बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपका भी ख्वाब है कि इंग्लिश बोलना और वो भी ग्रामर को सीख कर, तो आपका वो ख्वाब इस कोर्स के ज़रिए पूरा हो सकता है। इसमें आपको ग्रामर की मुख्तलिफ चीज़ें जो कि हम रोज़मर्रा इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं और वो भी गलत यूज़ करते हैं, तो इनको कैसे सही बोलना है, इस कोर्स को करके आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी हो जाएगा आसान। अगर आपने हमारी पिछली 2 क्लासेस मिस कर दी हैं तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपको इन क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय वेबसाइट नेम लर्न इंग्लिश ग्रामर है। आपको मेरे तमाम लेक्चर की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। तो हमारा सबक नंबर 3 है मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद है कि पिछले सबक का जो खुलासा था वो था, हमने किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मसलन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, मतलब काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? फिर कोई भी काम। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल, जिस पर काम किया जाए। मसलन शी जो है वो हमारा क्या सब्जेक्ट है। लाइक से हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। कैट हमारा क्या होगा? मफूल होगा, मसलन ऑब्जेक्ट होगा। तो शी लाइक्स कैट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इंफॉर्मेशन है लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, वोवल्स, प्रीफिक्स, सब्जेक्ट, कांस्टेंट, सफिक्स और प्रीडिकेट। और इनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं लेटर। इंग्लिश के तमाम अल्फाबेट्स यानी A से लेकर Z तक तमाम हरफ को लेटर कहते हैं। मसलन ABC, LMN, GHI, XYZ, तो ये हमारे क्या होंगे? लेटर्स होंगे। उसके बाद है हमारे पास वोवल्स। वोवल्स क्या होंगे? AEIOU, ये हमारे वोवल्स होते हैं। और इनके अलावा बाकी जो लेटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद है वर्ड। वर्ड हमारा क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लेटर मिलकर एक हरफ बनाते हैं। मतलब 2 से ज्यादा जब लेटर होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? वर्ड बन जाता है। जैसे इधर है बॉय, तो बॉय अगर इसको हम अलग अलग हरूफ बोलेंगे, जैसे B बोलेंगे, O या Y बोलेंगे, तो ये लेटर में यूज होगा। और अगर हम इसे इकट्ठा बोलेंगे BOY, बॉय, तो ये हमारा क्या होगा? वर्ड्स होगा। उसके बाद है मैन, तो ये भी हमारा वर्ड्स होगा। और अगर इन हरूफ को हम ऐसे अलग अलग बोलेंगे MAN, तो ये हमारा लेटर बन जाएगा। उसके बाद है कैट, तो ये भी वर्ड्स है। अगर इन हरूफ को हम अलग अलग बोलेंगे CAT, कैट, CAT, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? लेटर हो जाएंगे। कैट बोलेंगे तो वो हमारा एक वर्ड्स बन जाएगा। उसके बाद है फैन, ये भी हमारा वर्ड्स है। तो इसे अलग बोलेंगे FAN, तो ये लेटर में यूज होगा। उसके बाद मिल्क है, MILK, मिल्क, तो ये वर्ड्स, मिल्क हमारा एक वर्ड्स है। MILK, ये हमारे लेटर है। डॉग भी इसी तरह हमारा वर्ड्स बन जाता है। DOG, तो ये लेटर में यूज होता है। उसके बाद है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी लफ्ज के शुरू में एक और हरफ लगाकर एक नया हरफ बनाना, तो ये हमारा क्या बन जाता है? प्रीफिक्स बन जाता है। मसलन हमारे पास कोई एक वर्ड है हैप्पी, तो उसके साथ हम अनहैप्पी लगा देंगे तो अनहैप्पी क्या होगा? हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा। उसके बाद है राइट, तो री राइट कर देंगे तो ये भी हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा। हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, अनहैप्पी वो खुश नहीं है। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, री राइट दोबारा से लिखना। काइंड होता है रहम दिल, तो अनकाइंड इसका संग दिल बन जाएगा। तो अन, री और अन, ये हमारा प्रीफिक्स बन जाता है। लीगल, तो इलीगल हो जाएगा। एग्री, डिसएग्री हो जाएगा। मूव, रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे इलीगल, डिसएग्री, रिमूव, ये हमारे प्रीफिक्स बन जाएंगे। मसलन किसी भी वर्ड्स के आगे एक और हरफ लगाकर एक नया हरफ बनाना, वो हमारा प्रीफिक्स होता है। उसके बाद है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? रीफिक्स की एक एग्जाम है। मसलन रीफिक्स का मतलब है कि किसी लफ्ज के शुरू में कोई नया हरफ लगाकर एक नया वर्ड्स बनाना, तो वो बन जाता है रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी लफ्ज के आखिर में एक और हरफ लगाकर एक नया हरफ बनाना, उसके शुरू में बनाना और इसके आखिर में बनाना। जैसे हैप्पी है तो इधर हैप्पीली, ILY हमारा क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। ब्रेव है तो इधर ब्रेवली, LY हमारा क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। उसके बाद है पेन, तो इधर पेनफुल हो जाएगा।
पेन फुल, फुल जो हमारा होगा वो क्या होगा, सफिक्स होगा। केयर है तो केयरलेस हो जाएगा, स्टेट है तो स्टेटमेंट हो जाएगा, पेंट है तो पेंटिंग हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स वर्ड्स बन जाएगा। तो आपको रीफिक्स और सफिक्स में फर्क मालूम हो गया। रीफिक्स होता है लफ्ज के शुरू में एक और हरुफ लगाकर एक नया हरुफ बनाना। सफिक्स होता है किसी भी लफ्ज के आखिर में एक और हरुफ लगाकर एक नया हरुफ बनाना। इसी तरह प्रेस, प्रेस का मतलब क्या होता है, कुछ अल्फाज को मिलाकर एक जुमला बनाना, लेकिन उसका मतलब हमें पूरी तरह समझ में नहीं आता। जैसे है कि ऑन द रोड, सड़क पर। सड़क पर मतलब क्या हो रहा है, क्या ये पूरी लाइन हमें सही समझ में नहीं आ रही, जस्ट ये ऑन द रोड सड़क पर है, सड़क पर क्या हुआ है ये हमें मालूम नहीं है। इन द रूम तो कमरे में, कमरे में भी क्या है, कौन सी चीज पड़ी ये हमें मालूम नहीं है। रीडिंग नावल, नावल कौन रीड कर रहा है ये भी हमें मालूम नहीं है। इन द रेन, बारिश में, बारिश में क्या हो रहा है। बाय द वे, आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर क्या आ रहा है। इन लफ्ज से हमें कुछ भी, कोई भी वर्ड्स पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बात हो रही है, तो ये हमारे क्या होगा, प्रेज होगा। मसलन जो अल्फाज पूरी तरह वर्ड्स हमें समझ में ना आए उसे हम बोलते हैं प्रेज। उसके बाद है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, जिन अल्फाज को मिलाकर पूरा जुमला बनाना और बात भी पूरी समझ में आ जाए। सेंटेंस से यह होता है किस तरह बात पूरी समझ में आ जाती है। इसमें हमने सब्जेक्ट का यूज किया है। मसलन जो काम कर रहा है वो काम कर क्या रहा है, इस तरह हमें यह मालूम हो रहा है कि ये इसमें क्या काम किया जा रहा है। कार सड़क पर है, द कार इज ऑन द रोड, इससे हमें यह पता चल रहा है कि रोड पे क्या है, कार है। इस तरह शी इज सीटिंग इन द रूम, तो वो कमरे में बैठी है, कमरे में कौन बैठी है, शी से सब्जेक्ट है। मसलन ये किसी लड़की की बात हो रही है तो हमें इधर मालूम हो रहा है कि कमरे में कोई लड़की बैठी हुई है। वो एक नावल पढ़ है, ही इज रीडिंग अ नावल, तो नावल से ही लड़के के लिए यूज होता है, तो इससे हमें यह मालूम हो रहा है कि नावल कौन पढ़ रहा है, कोई लड़का पढ़ रहा है। तो इस तरह सेंटेंस से हमें यह मालूम हो रहा है कि पूरा जो फिक्र वो हमें बात जो है वो समझ में आ रही है। इस तरह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो आसम, ही, ये हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। आसम फूल तोड़ है, आसम इज प्लकिंग द फ्लावर्स, वो एक सेब खा रहा है, इज ईटिंग एन एप्पल्स, इसने कल मेरी मोटरसाइकिल चोरी की थी, ही स्टोल माई बाइक यस्टरडे। तो ये जो आसम है, ही है, ये हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट से क्या मतलब है कि फाइल के मतलब, किसी काम के मतलब खबर देना। मसलन जो फाइल है, काम करने वाला, वो हमें किसी काम के मतलब जो है वो खबर दे रहा है। जैसे हम आम लाइफ में कोई इंसान हमारे पास आता है तो वो हमें किसी के बारे में कोई खबर देता है कि फला ये कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, प्रीडिकेट। इधर फॉर एग्जांपल के तौर पे है कि आसम इज प्लकिंग द फ्लावर, तो इधर हमें आसम क्या बता रहा है कि वो फूल तोड़ है, तो ये फूल जो तोड़ है वो हमारा क्या होगा, प्रीडिकेट होगा। वो एक सेब खा रहा है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो जो वो खा रहा है एप्पल वो हमें क्या है, प्रीडिकेट है। इसने कल मेरी मोटरसाइकिल चोरी की थी, तो क्या चोरी की थी, इधर हमें मालूम हो रहा है कि बाइक उसने कल चोरी की थी। तो ये है जो इधर प्लकिंग द फ्लावर है, ईटिंग एन एप्पल है और माई बाइक यस्टरडे, ये हमारे तीनों वर्ड्स क्या है, प्रीडिकेट है। मसलन फाइल ने हमें इसके बारे में खबर दी है। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 नंबर यही खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि सबक नंबर 3 में ग्रामर के मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीख ली होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें तो आप हमारी क्लासेस को देखते रहे और मजीद आप प्रैक्टिस भी करते रहें। आप कमेंट में अपनी प्रैक्टिस सेंड कर सकते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस चेक भी करेंगे। लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिस आपको मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।